ये लोक लाज के कारण हम डर के मारे हम नहीं दिए किसी को सूचना। सर हम चाहते हैं हमको न्याय मिलना चाहिए हमारी लड़की को। सूचना साहब हमारे 3 बेटी थी इसलिए हमने नहीं दिया। अब साहब का उनका सजा होना चाहिए। सर मिट्टी की दुर्गति होगी और इसी लोक लाज के कारण कि जो हो गया, अब ये बहन मेरी तो वापस आएगी नहीं इस वजह से। सर हमको न्याय चाहिए, जो हमारी बहन के साथ हुआ उसमें जो मतलब जिसने भी प्रताड़ित किया हो और जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अभी 2019 तक मोबाइल देने के लिए सोचते भी नहीं थे, उन्होंने उनको एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन्स ज़रूरत के लिए, पढ़ने के लिए ख़रीद के दिए। पेरेंट्स इस बात पर नहीं ध्यान देंगे कि उनका बच्चा किसको फ़ोन करता है, उसके कॉल रिकॉर्ड को वो नहीं खुद देखेंगे, वो सोशल मीडिया पे किस फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वहाँ क्या करता है। क्या अपराधियों के लिए लोक लाज सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है? गांव में जिन अपराधियों के कारण जो छात्राएं, बालिकाएं, महिलाएं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, उनके परिवार लोकलाज के कारण अपराध छिपाते हुए अपराधियों को खुली छूट देकर साक्ष्य भी मिटाते हैं। यकीन नहीं होता है तो सीतापुर के राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर की 3 छात्राओं के आत्महत्या के मामले को ही देख लीजिए। 3 मामलों में परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वही परिजन मामला उजागर होने के बाद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामले में पुलिस ने भी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर अलग अलग धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खुद को कैप्टन बताने वाले सेना के सिपाही अजय सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि दूसरे गांव का रहने वाला अजय सिंह इतनी दूर आकर कमलापुर में आखिर किराए से क्यों रहता था। कॉलेज के प्रिंसिपल तो छात्राओं के द्वारा आत्महत्या किए जाने को लेकर काफी हद तक एंड्रॉयड मोबाइल को दोषी ठहराते हुए अभिभावक से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों मामलों को अलग अलग होना बताकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, पर चर्चाओं पर विराम अभी तक नहीं लग सका है। दूसरी तरफ मामले की मानवाधिकार ने भी रिपोर्ट मांग ली है। पहले हम आपको राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली तिवारीपुर गांव की छात्रा के उस घटना स्थल पर लेकर चलते हैं जहां पर छात्रा ने पुल से नदी में छलांग लगाकर जान दे दी थी। सीतापुर के राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में 3 छात्राओं की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कारण यह है कि इन तीनों छात्राओं को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं किसी गैंग ने तो नहीं इस तरीके की उकसाया कि तीनों ने आत्महत्या मजबूरन में कर ली। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और हम पहुंचे हैं सीतापुर के उसी जयरामपुर पुल पर जहां नीचे ये सराय नदी बहती है और इसी सराय नदी में एक छात्रा ने छलांग मारकर जान दे दी थी। आपको बता दें, पहली घटना
10 दिसंबर की है। उसके बाद 12 दिसंबर को दूसरी छात्रा ने आत्महत्या की और 18 दिसंबर को इसी पुल पे छलांग लगाकर इसी नदी में जान दे दी। तो इस तरीके से एक के बाद एक 3 छात्राओं की आत्महत्याओं से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि उन्हें सूचना ही नहीं दी परिजनों ने। परिजन भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने लोक लाज के मारे पुलिस को बिना सूचना दिए शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो छात्राओं ने आत्महत्या क्यों की, चूँकि ये भी बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसा गैंग भी सक्रिय हुआ जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर छात्राओं ने इस तरीके का कदम उठा लिया। और आपको बताएं कि एक के बाद एक 3 छात्राओं ने जो है आत्महत्या की। इस वजह से अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि सेना का कोई कैप्टन के नाम से जो विख्यात है, वो सेना में सिपाही है, वो यहाँ रहता था किराए पर और कहीं उसके गैंग द्वारा ऐसी कोई हरकत तो नहीं की जा रही थी जिनसे तंग आकर छात्राओं ने इस तरीके का कदम उठाया। फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो मामला कड़ियों में है, एक कड़ी में है या फिर अलग अलग है, इसको लेकर हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन परिजनों को, जो परिजन इस समय पुलिस के थाने में मौजूद हैं, उनके मुताबिक अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि हमारी बिटिया ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसकी बेटी से जहां शादी तय हुई थी, वो शादी में दहेज मांग रहे थे। दहेज की मांग पूरी ना हो पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। एक परिजन का कहना है कि उनकी बिटिया ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि रास्ते में एक दुकान पड़ती है, उस दुकान पर दुकानदार जो था वो उनकी बिटिया को परेशान करता था और इससे आजी जाकर उसने ऐसा कदम उठाया। जो तीसरा मामला है, उसका कारण अलग होना बताया जा रहा है। उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनकी बिटिया का पीछा किया जाता था, क्योंकि जो इस कॉलेज है वहाँ से गांव उनका 10 किलोमीटर दूर है। इस बीच उनका कोई पीछा करता था और पीछा करने के कारण तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल ये मामला राजधानी से बामुश्किल अगर बात करें तो 60 किलोमीटर दूर का ये मामला है और मिशन शक्ति सरकार की प्राथमिकताओं में है और 3 छात्राओं की आत्महत्या होना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस अब तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अपर पुलिस अधीक्षक NP सिंह और अपर जिला अधिकारी ये दोनों लोग पहुंचे थे थाने में जांच करने के लिए। पूरे मामले की जांच जारी है और टीम बाकायदा इसमें काम कर रही है, लेकिन आशंकाएं बराबर बनी हुई हैं, इशारा बराबर उठ रहा है। कॉलेज प्रशासन जो है, कॉलेज का जो स्टाफ है, उसका कहना है कि उनके यहाँ का कोई छात्र नहीं है और ना ही उन्हें सूचना दी है परिजनों ने। तो अब परिजनों पर भी सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अपराध को उन्होंने कहीं न कहीं छिपाया है। हालांकि उसके पीछे वो दलील दे रहे हैं कि लोक लाज के मारे वो सामने नहीं आए, लेकिन अब जब मामले खुलने शुरू हो गए तो उसके बाद अब चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई छात्रा ऐसा कदम ना उठाए। पहली घटना 10 दिसंबर की है। राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबक्सिंग इंटर कॉलेज कमलापुर में कक्षा 12 में पढ़ने वाली कुरसिन पूर्वा की छात्रा ने रस्सी से फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताते हैं कि शिवपुरी के रहने वाला राहुल यादव, जो कि खोखा लगाता है, रास्ते में रोज परेशान करता था, शादी करने के लिए दबाव बनाता था। परेशान होकर छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। मामले में पुलिस ने राहुल यादव निवासी शिवपुरी को धारा 306/354 7/8 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। मृतका का पिता कह रहा है कि उसने लोक लाज के मारे पुलिस को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। ये लोक लाज के कारण हम डर के मारे हम नहीं दिए किसी को सूचना। सर हम चाहते हैं हमको न्याय मिलना चाहिए हमारी लड़की को। सर
दूसरी घटना 12 दिसंबर की है। राजा बहादुर डॉक्टर सूर बख्शिंग इंटर कॉलेज कमलापुर में कक्षा 11 में पढ़ने वाली ज्योति शाह आलमपुर गांव की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। मृतका की मां के माने उसकी बेटी का विवाह अंकित निवासी शाहजलालपुर से तय हुआ था। अंकित और उसकी मां कमला देवी दहेज की मांग कर रही थी। इस वजह से उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। 3 बेटी होने के चलते लोकलाज के मारे पुलिस को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अब जब मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने धारा 306 और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत अंकित और उसकी मां को जेल भेजने की कार्रवाई कर दी। मृतका की मां चाहती है कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो। सूचना साहब हमारे 3 बेटी थी, इसलिए हमने नहीं दिया। अब साहब का उनका सजा होना चाहिए। उनका तीसरी घटना 18 दिसंबर की है। राजा बहादुर डॉक्टर सूर बख्शिंग इंटर कॉलेज कमलापुर में कक्षा 12 में पढ़ने वाली तिवारीपुर गांव की एक छात्रा ने गांव से कुछ दूर जयरामपुर पुल से सराय नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि उसकी बहन का कुछ लोग पीछा करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस का कुछ और ही कहना है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों, खुद को कैप्टन बताने वाले सेना के सिपाही अजय सिंह पुत्र गोकरण सिंह निवासी लोधपुरवाद थाना संदना, मृतका के गांव के ही संजय तिवारी उर्फ अमन तिवारी, ललित यादव निवासी शिवपुरी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के अलावा 3 अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 306, 354D 7/8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतका की बहन के मुताबिक पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही। सर, मिट्टी की दुर्गति होगी और इसी लोक लाज के कारण कि जो हो गया, अब ये बहन मेरी तो वापस आएगी नहीं। इस वजह से सर हमको न्याय चाहिए। जो हमारी बहन के साथ हुआ उसमें जो मतलब जिसने भी प्रताड़ित किया हो और जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है। आई इंडिया ने राजा बहादुर डॉक्टर सूर बख्शिंग इंटर कॉलेज कमलापुर के प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी से भी जानकारी ली तो पता चला कि छात्राओं के परिजनों ने उन्हें भी जानकारी नहीं दी। प्रधानाचार्य का कहना है कि कोविड काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू हुई उस समय एंड्रॉयड फोन का प्रयोग छात्र छात्राओं ने करना शुरू किया। उसके बाद एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान हुआ। अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल पर किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं। फिलहाल छात्राओं के मामले में उनके स्कूल के छात्र की संलिप्तता नहीं मिली है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अभी 2019 तक मोबाइल देने के लिए सोचते भी नहीं थे, उन्होंने उनको एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन्स ज़रूरत के लिए, पढ़ने के लिए ख़रीद के दिए। पेरेंट्स इस बात पर नहीं ध्यान देंगे कि उनका बच्चा किसको फ़ोन करता है, उसके कॉल रिकॉर्ड को वो नहीं खुद देखेंगे, वो सोशल मीडिया पे किस फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वहाँ क्या करता है। छात्राओं का मामला मीडिया के जरिए सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह ने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। एसपी महोदय ने एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता में स्वयं कर रहा था। हम लोगों ने उसकी विधिवत जांच की जाके थाने पर बैठ कर उनके घरों पे जाके उसमें जैसा उसमें आरोप था कि इसमें किसी दबंग छात्र या गुंडे के द्वारा प्रताड़ित होकर उनकी द्वारा आत्महत्या की गई है, ये बातें सत्य प्रमाणित नहीं अब तक हुई हैं। बल्कि इसमें 3 छात्राएँ जो एक ही विद्यालय की थी, क्रमशः 10-12, 12-12, 18-12 को लोगों ने आत्महत्या की है। तीनों का कारण ही अलग अलग इसमें है। एक घटना 10 और 10/12/2022 को घटित हुई थी। उसमें एक ज्योति शाह कमालपुर गांव है, वहाँ की एक लड़की थी जो लगभग 17 बरस की है। वो विद्यालय में इंटर की छात्रा थी। उसकी जानकारी हुई कि उसने घर में आत्महत्या कर ली और घर वाले बिना पुलिस को बताए हुए तत्काल 1 घंटे में उसका दाह संस्कार कर दिए। हम लोगों ने जाँच की तो जानकारी ये हुई कि उस घटना में लड़की की जो मदर थी उसने उसकी शादी अपने ननद के लड़के से तय कर दिया था, लेकिन चूँकि लड़का मजदूर था वो तो शादी करना नहीं चाह रही थी। उसने बताया कि लड़का अंकित पासवान है बगल में शाहपुर गांव का, उससे हमारी अफेयर चल रहा, मैं शादी उससे ही करूंगी, आप वहां जाके उनसे बात कर लिए, शादी वो लोग हमारी करेंगे। उसकी माँ और फादर रामपाल और उनके घर के लोग 5 लोग सगुन लेके उसके घर पे गए तो उसकी लड़के की माँ कमला ने उनसे एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी, इससे शादी टूट गई, शादी नहीं हो पाई। और बाद में माँ ने आके उसको डांटा कि तुमने
हमारी कही हुई बात को न मान के स्वयं शादी करने का प्रयास किया। देखिए वो हमारी बेइज्जती हो गई। इससे लड़की काफ़ी आहत हुई, घर में रखे हुए चूहे मारने की दवा को निगल ली और जिससे उसकी मौत हो गई। वो लोग बिना पुलिस को बताए उसमें उसका अंतिम संस्कार कर दिए। हम लोगों ने तत्काल जांच के पश्चात उसमें एक मुकदमा दहेज मांगने के और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए मुकदमा लिख के उसमें जो उसका तथाकथित मंगेतर था उसको, उसकी मां को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिए हैं। उसमें विचारणा जारी है हमारे यहाँ। दूसरी घटना एक 12/12/2022 को घटित हुई। एक लड़की जो 17 साल की जो हमारा थी, जो लगभग 12वीं क्लास में पढ़ती थी इसी विद्यालय में, उसने भी आत्महत्या कर लिया अपने घर पे। जानकारी ये हुई कि उसमें उसके घर के सामने एक ग्रासरी की दुकान थी। उसका जो संचालक था राहुल यादव, वो लगभग यंग लड़का है, 25-26 साल का है। विगत 1 साल से उसके रिलेशन चल रहे थे और अभी घटना के लगभग 5 दिन पहले उसके पिताजी को जानकारी उसकी हुई और उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसको डांटा मारा और उसका विद्यालय जाना बंद करा दिया। वो लगभग 7 दिन से विद्यालय नहीं गई थी। 12 तारीख को शाम को खाना खाते समय मोबाइल पे उसी राहुल यादव का लड़की के फ़ोन आ गया और पिता उसके नाराज़ हो गए। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इसके पश्चात वो लड़की गई बगल में अपने यहाँ जो भैंस बांधने का स्थल है, वहाँ पे एक पाइप लटक कर आत्महत्या उसने कर लिया। वो लोग भी सब डर गए कि पुलिस हमको जेल भेज देगी, इसलिए उसको पुलिस को बताए हुए उन सब ने जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चूँकि इस घटना में राहुल यादव का दोस्त था, लड़की अभी मैच्योर नहीं हुई थी, उसको लगातार फोन वगैरह दे रहे थे वो, इसलिए उससे मुकदमा लिख के हम राहुल को गिरफ्तार कर लिया, उसको लोग जेल भेज दिया है। तीसरी घटना एक जो है जयरामपुर गांव, उसका मजरा है तिवारीपुर, वहाँ की लड़की थी जो 11वीं की छात्रा थी। जानकारी हुई कि उसी गांव का लड़का है आशुतोष सिंह उर्फ मुन्ना, वो पढ़ता है, बी फार्मा करता है और वो उसके साथ उसका जो है फ़ोन से बातचीत हो रही थी। उसी के बगल का लड़का है जो सगे बाबा का पोता है, वो संजय तिवारी, उसने जा करके उसकी बड़ी बहन से शिकायत किया कि ये उस लड़के से बात करते, इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा कि उसी के पश्चात लड़की वो सामने नदी बह रही थी, घर वाले उसको डांटे वगैरह, जाके उसने सुसाइड कर लिया जल में कूद करके। और वो सभी लोग चूँकि डर गए थे, इसलिए उन लोगों ने बिना पुलिस को बताए हुए बॉडी क्रिमेशन कर दिया। आपने देखा तीनों घटनाएं जो है ये कहीं न कहीं जो है आपस के उनके व्यक्तिगत मामला है ये। इसमें किसी भी विद्यालय या विद्यालय से संबंधित छात्र के गुंडे का प्रतिफल नहीं है। हाँ, जो जयरामपुर का वाला मामला था उसमें जो मृतका उसकी बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि जो उसमें आशुतोष गोलू है, उसके माध्यम से एक जो लड़का संजय तिवारी शिकायत किया था, उसका भी इसमें दोष परिलक्षित हो रहा है। और उसका साथी अजय है और ललित यादव है, सब लोगों ने मोबाइल नंबर मांगा था उसके माध्यम से उसका, तो उनका भी इसमें दोष परिलक्षित होता है। आज हमने उन्हें गिरफ्तार किया और सबको हमने जेल भेज दिया है। अग्रिम साक्षी कार्रवाई इसमें हम सभी लोग कर रहे हैं। मैंने बताया आपकी कि जो एक आर्मी का एक सोल्जर था जो अपनी छुट्टी पे आया हुआ था, वो आशुतोष और उस गोलू के माध्यम से उनका आरोप है कि उसने मोबाइल नंबर मांगा था और हमें शक है कि वो भी इस घटना में संलिप्त रहा होगा। हमने अभी फिलहाल उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी उसके खिलाफ जो विरुद्ध साक्ष्य हैं उसे हम एकत्रित करने का कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। एक तीसरी घटना जो प्रचारित की गई थी, उसमें एक लड़की थी 12वीं की छात्रा उसी विद्यालय की, उसने अपने हाथ की कलाई पे ब्लेड से घाव कर लिया था। जानकारी ये हुई उसमें कि वो लड़की, उससे हमारी व्यक्तिगत रूप से बात हुई अपने महिला एसओ के माध्यम से कि वो 10 और 17 नवंबर के बीच में उसका एनसीसी का कैंप गया था। चूँकि इस विद्यालय में एनसीसी गर्ल्स विंग 19 डिवीज़न की यहाँ पे ब्रांच है और उसकी वो कैडेट है। इन लोगों का एनुअल कैंप एएमसी लखनऊ सेंटर में गया था, जहाँ पे वो गई, वो बीमार हो गई। तो आर्मी के बेस हॉस्पिटल में वो लगभग 24 घंटे एडमिट थी। वहाँ से निकल के आई, कैंप को उसने पूरा किया। बाद में जब इसने विद्यालय आई तो कुछ बच्चियों ने मजाक बस उसको कमेंट किया कि ये लड़की वही है जो अपने कैंप से 24 घंटे के लिए किसी के साथ गायब हो गई थी। वो इस बात से आहत हो गई और वो अपने हाथ पे जो उसके ज्योमेट्री बॉक्स में ब्लेड था उसे उसने प्रहार कर लिया, जिससे हल्का फुल्का वो घायल हुई थी। मैंने व्यक्तिगत तौर से अपने महिला आरक्षी और एसओ के माध्यम से बात किया उससे। मैंने उससे पूछने का प्रयास भी किया कि आप उस लड़की का नाम बताइए। उसने कहा साहब चूँकि मेरी सहेली ही है तो इसमें अब कोई विशेष बात नहीं है, आपने मुझे बात कर लिया। और हमने बैठ के अपने महिला एसओ के माध्यम से काउंसलिंग कर दी 1 घंटे उसकी। अब कोई बात वहाँ पे नहीं है। सब मिला के जो कॉलेज के बारे में बताया गया कि कोई गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन लोगों ने कोई गैंग बना रखा है, ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। एक मामला जो जयरामपुर का मामला है, लड़की सुसाइड की थी, वो भी मामला प्रेम प्रसंग का ही है। चूँकि दोनों ही नाबालिग थे, लड़का भी आरोपी, लड़की भी आरोपी। लड़की जो डिजीज़्ड है तो उसमें भी यही मामला आया है। लेकिन चूँकि उसकी बड़ी बहन का आरोप है कि जो लड़का नाबालिग आरोपी है उसको कुछ लोगों ने चढ़ाया था, जो उसका चचेरा भाई है संजय तिवारी है,
जो सो कॉल्ड उसमें आर्मी का सोल्जर है अजय सिंह है, एक लड़का ललित यादव है। हमने इन्हें आज हिरासत में लिया था, इनको हमने जेल भेज दिया, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तो सब मिला के अब तक की हमारी जांच से कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें कोई रैकेट काम कर रहा हो, कोई जो है इसमें और बात हो इसमें। कमलापुर के RBSBS कॉलेज में करीब 2200 छात्र व 1300 छात्राएं अध्ययनरत हैं। फिर भी 3 छात्राओं के आत्महत्या का मामला मीडिया के जरिए सबसे पहले 19 दिसंबर को सामने आ सका। स्थानीय अखबारों में खबर आने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा। राजधानी से मीडिया कर्मियों ने छात्राओं की खबर को प्रमुखता से प्रसारित करना शुरू किया। तब पुलिस 25 दिसंबर को एक्शन मोड में आई, जबकि 24 दिसंबर को इसी कॉलेज की एक अन्य छात्रा और एनसीसी की कैडेट ने अपनी नस काट ली। इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 3 छात्राओं के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। बावजूद इसके कमलापुर में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई। अब देखना होगा कि इन पर विराम कब तक लगेगा। आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और कमलापुर से सत्य प्रकाश सिंह के साथ पंकज सिंह गौर।